हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान और ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज हमने कीर्तन सुना सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में से, जिसमें अनेक प्रकार के भक्ति भाव, जो बाल अवस्था के भक्ति भाव हैं, उनके बारे में बात हुई कि वो भूल कर भी नहीं अपनाने, सावधानी की बात हुई। और ये उसमें से समझ आया कि जो ईश्वर है वो हमारे मन मंदिर में ही विद्यमान है और सर्व है। पर जब मन मंदिर में ही विद्यमान है तो फिर हमें इधर उधर कहीं खोजने की, जंगलों में भटकने की आदि आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को समझना है, जानना है कि वो जो सब सुरतों का साजन है परमेश्वर, वो सबके हृदय में विद्यमान है और वही हमारा प्रियतम है। उसी को प्रियतम मानो, उसी को जानो और सुरत को उसी के संग जोड़े रखो। ये ध्यान रखना है सबने। तो जो ऐसा कर पाता है, उसमें लिखा हुआ है, उसकी ज्योत प्रकाशे गगन मंडल में। जो ऐसा कर पाता है उसकी ज्योत प्रकाशे गगन मंडल में। आहा शक्ति खड़ी दरबान, आहा ओ प्रकाशे गगन मंडल में। एकता पकड़ो इंसान। सुसत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ हमें समझा रहा है कि भक्ति सच धर्म देकर। क्या समझा रहा है? भक्ति फिर इंसान नु मौत दा ना रहा डर। ये भक्ति करनी है कि हमारे सच्चाई पर बने रहें और धर्म संगत बने रहें, बस केवल यही भक्ति करनी है और कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, समाज, गुरुद्वारा भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो शास्त्र स्थापित हैं उनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान यही मार्गदर्शन करता है सबका। उस ज्ञान का आदर करना है। सो भक्ति सच धर्म देकर फिर इंसान नु मौत दा ना रहा डर।
अब मौत का डर क्यों नहीं रहेगा अगर भक्ति सच धर्म की करोगे तो? वो निष्काम भक्ति होती है। जो सच और धर्म होता है वो निष्कामता का प्रतीक होता है। उसमें कामना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो इंसान सच्चाई और धर्म पर बने रहना जानता है और उसकी ताकत समावस्था में है, संतोष धैर्य उसको थामने की जो ताकत है, उसको फिर डर नहीं रहता। जन्म मरण के चक्कर में वो फंस ही नहीं सकता। वो अपना जीवन यापन करके अपने घर को वापस लौटता है। जगत में आत्मभाव अनुसार निर्लिप्तता से विचरने हेतु ईश्वर इंसान से कह रहे हैं कि संभव समदृष्टि को पकड़ो और सज्जन शब्द की महानता को जानो। ये बार बार बताया जा रहा है आपको। इस विधिवत पढ़ाई व गुढ़ाई के द्वारा सज्जन भाव को कुशलता से वर्ताव में लाने के लिए पक्का निश्चय लो कि हमने ऐसा करना है। सोचते मत रहो, आगे को मत डालो, ये निश्चय लो और सज्जन भाव का वर्ताव करना शुरू कर दो। फिर अपने मनुष्य होने की महानता को प्राप्त करने की खातिर अपने मन को वश में रख उस युक्ति के प्रति भक्ति भाव रखो। कौन सी युक्ति के प्रति भक्ति भाव रखो? संभाव समदृष्टि की जो युक्ति है उसके प्रति रखो भक्ति भाव, कि वो व्यवहार से ना छूटे, उसके प्रति भक्ति भाव रखना है। और किसी इंसान के प्रति नहीं रखना भक्ति भाव। अगर वो नहीं छूटता तो एकता और एक अवस्था बनी रहती है, आपसी एकता बनी रहती है और दिल और दिमाग एक अवस्था में रहते हैं दोनों, तो शांति बनी रहती है, आनंद बना रहता है उससे। फिर अपने मनुष्य होने की महानता को प्राप्त करने की खातिर अपने मन को वश में रख उस व्यक्ति के प्रति भक्ति भाव रखो और ध्यान साधना द्वारा प्रसन्नता से वैसी ही अखंड चित्तवृत्ति अपना लो कि मैंने ऐसे ही बना रहना है बस। अब मैं सज्जन भाव से विपरीत चलन भूल कर भी नहीं करूँगा, यह निश्चय लेना होता है। इस प्रकार उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए, किसके प्रति? हाँ, संभव समदृष्टि की जो युक्ति है, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसके प्रति भक्ति भाव रखते हुए मनुष्यत्व रूपी ईश्वर प्रदत्त चलन पर सुदृढ़ता से बने रहो और आत्मतुष्ट अवस्था में समरूपता से बने रहे, निर्भयता से निष्काम भाव द्वारा कर्म करते हुए जगत हितकारी बनो। अब जहाँ निष्काम भाव होता है, कर्म करते हैं, उस कर्म के ऊपर कौन सा फल उगता है? अच्छा या बुरा? है? कौन सा? अरे कौन सा अच्छा फल उगता है या बुरा है? अच्छा बताते हैं। उस पे फल नहीं उगता कोई भी जो भोगना पड़े, खाना पड़े। अगर वो फल उग गया, वो अच्छा फल सुकर्म करते हैं तो तब होता है, अधर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं तो बुरा फल होता है, सुकर्म करते हैं तो अच्छा फल होता है। अब सुकर्मों में जब इंसान झगड़ा जाता है, वो तो फिर जन्म मरण के चक्कर भी उसे कहाँ से छूटेगा? ये ठीक है, जन्म मरण के बाद उसको दुनियावी सुख मिलेगा, सुख साधन मिलेंगे उसको,
पर जो को कर्म अधर्म करता है वो दुख का अधिकारी होता है अगले जन्मों में, पर उसको जन्म मरण में आना पड़ता है जी। ये समझने की बात है। निष्काम निष्काम कर्म निष्कर्म होता है। ईश्वर निष्कर्म है, वो कोई कर्म नहीं करता। इतना बड़ा जगत रच देता है पर कोई कर्म नहीं करता, निष्कर्म है। हमें ना कुकर्म अधर्म में फंसना है, ना सुकर्मों में जकड़े जाना है। अहंकार पैदा हो जाता है उससे। तो अगर हम उन पे जकड़े गए तो हम तो गुरु बन बैठेंगे, फिर तो नहीं बच सकते। निष्काम क्या होता है? निष्काम फल नहीं लगता। पहले बीज होता है ना बेटा, फिर पेड़ उगा, फल उगा। अगर फल उगता है तो वो बीज निकलेगा ही निकलेगा उसमें से, फिर बोया जाएगा कि नहीं? वो फल कैसा भी हो, बीज तो निकलेगा ही। बीज का अंतिम स्वरूप बीज है, ये मान के चलो। बीज बोया, अंतिम उसका फिर बीज है, वो कहीं नहीं गया। बीच में जो हुआ हुआ, पर वो भी नीचे भी बीज था, वही बीज ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे बीज हो गया। वो बीज तो बीज ही रहेगा। सो निष्कर्म निष्काम कर्म, इसीलिए लिखा हुआ साधना करो ते लावो ध्यान, रास्ता पकड़ो। हाँ, और फिर बोर्डों में लिखा हुआ है कि जब शास्त्र का कन रस पड़ता है तो कर्म होने शुरू होते हैं और उसमें जकड़ा जाता है इंसान। ये नहीं लगा आजाद हो जाता है, जकड़ा जाता है, आजाद नहीं होता। तो ये निंदा सुनना या शास्त्र का सुनना, निंदा सुनना बुरी बात है, शास्त्र का सुनना अच्छी बात है। उससे मन को थोड़ी शांति मिलती है, उससे मन अशांत होता है। समझ आई बात? तो ये नहीं ना सारी उम्र हम पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। वो क्षण भंगुर सुख होता है, निरंतर नहीं होता वो। सो निर्भयता से निष्काम भाव द्वारा कर्म करते हुए जगत हितकारी बनो। कोई डरने की बात नहीं, फिर मौत से क्या डर है? आनी ही नहीं, तो डर कहां से है फिर? जानो कि इस तरह से परोपकारी प्रवृत्ति में ढल निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हुए जीवन जीना अपने आप में सबसे उत्तम भक्ति है। पुण्य कर्म करते हुए, निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हुए जीवन जीना अपने आप में सबसे उत्तम भक्ति है, बाकी सब नीचे। तो उत्तमता अपनानी चाहिए या उत्तमता ही अपनानी चाहिए ना? तो यही भक्ति अपनाओ। बनना भी है तो, अगर बनना भी चाहते हो कुछ, तो बनना भी है तो इसी भक्ति भाव का अनुयायी बनो, इसके पीछे चलो, निष्काम भक्ति के पीछे चलो, इसके अनुयायी बनो। इसका हमारा उसका अनुयायी मत बनो, बंट जाओगे, उसमें बंट जाओगे।
अगर इस तरह अनुयायी बनने लगे तो सांप्रदायिकता, अलगाववाद, ये सब बंट जाओगे जो हुआ पड़ा है। किसका अनुयायी बनना है? हाँ, अगर बनना भी चाहते हो भक्ति भाव में किसी का अनुयायी, कि आपको गुरु चाहिए ही कोई चाहिए, तो निष्काम भक्ति, निष्कामता, निष्काम, उसके अनुयायी बनो। क्योंकि कहते हैं ना, निष्कामी तेरा भक्त कहावे, बस। और सब ठगत होते हैं, भगत नहीं होते। तो ठग बनना है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। ठग बनना, भगत बनना है तो निष्काम भगत, निष्काम भक्त, निष्कामी तेरा भक्त कहावे, बस। और जो मर्जी जो लिखता रहे अपने दिल से, वो सब गलत है, अपने पीछे चलाने की बात है। बनना भी है तो इसी भक्ति भाव का अनुयायी बनो। वह हर मानव को इसके प्रति जागरूक करने का, वह उसके ख्याल को बाल अवस्था के अन्य आडंबरी भक्ति भावों से मुक्त कराने के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर हो जाओ, तकड़े हो जाओ। सबको बताओ कि छोड़ दो वो रास्ते, डरो मत, थोड़ा बहादुर बनो ना। अपने कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर हो जाओ और अनथक परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करो। इस प्रकार अपने निश्चल नित्य स्वरूप में बने रहे, स्वयं तो मौत से निर्भय हो ही जाओ, स्वयं तो मौत से निर्भय हो ही जाओ, साथ ही अन्य सबको भी जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजादी दिलाने के काबिल बनने हेतु आत्मभाव अपनाने के लिए प्रेरित करो। उनको भी कहो आत्मभाव अपनाओ, बच्चों को भी कहो, बड़ों को भी कहो, सबको कहो कि आत्मभाव अपनाओ। द्वैत द्वेष में कुछ नहीं रखा हुआ। फिर भक्तिमान वैष्णवजन, यानी वैष्णवजन बनना है ना, यानी सात्विक आचार विचार व आहार वाला बन। वैष्णवजन क्या होता है? सात्विक आचार विचार आहार व्यवहार, ये वैष्णवजन होता है। भक्तिमान वैष्णवजन सबसे उच्च भक्ति होती है जिसकी, वैष्णवमान भक्तिजन, भक्तिमान वैष्णवजन। इस जगत में सब कुछ सत्य धर्म अनुसार अकर्ता भाव से करते हुए सबसे शक्तिशाली, यानी सबसे शक्तिशाली कौन होता है? बनो। संतोषी और धैर्यवान होता है। कौन होता है? संतोषी और धैर्यवान। बाकी कमजोर होते हैं। संतोषी और धैर्यवान बनो। खुद बनो। अभी तो औरों का भी धैर्य तोड़ देते हो ऐसी ऐसी बातें करके, कमजोर इंसानों वाली। संतोषी व धैर्यवान बनो और हृदय में एक रस शांति और आनंद का वातावरण स्थापित करो। यह होगा मनुष्य चोले में बने रहते हुए सदा समान प्रकृति में बने रहना व सबको समान दृष्टि से देखना, जिसको समदृष्टि कहते हैं। यानी समदर्शिता की भावना से युक्त व्यवहार करते हुए अपने असलियत स्वरूप के गुणों के साथ, असलियत स्वरूप के गुणों के साथ मानवता अनुरूप
अब मानवता अनुरूप बने रहने का आधार क्या है? कौन बना रह सकता है मानवता अनुरूप? कौन बना रह सकता है? जो विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य पर मजबूत है। विचार ईश्वर है अपना आप धारण, ये सत्य धारण हो गया, ये आधार है मानवता अनुरूप व्यवहार करने का। अगर ये आधार नहीं आप रख सकते तो हम मानवता अनुरूप व्यवहार नहीं कर सकते। ये आधार नहीं छूटना चाहिए, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता धर्म से अपने। समदर्शिता की भावना से युक्त व्यवहार करते हुए अपने असली स्वरूप के गुणों के साथ, उन गुणों के अनुसार खुद को व्यक्त करने के योग्य, खुद को व्यक्त करने के योग्य, खुद को व्यक्त या प्रत्यक्ष करने के योग्य, सामने जो भी कर्म करते हो प्रत्यक्ष हो जाता है इंसान, चाहे वो मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे कर्म से करो। प्रत्यक्ष आने वाली बात है कि मैं असलियत में क्या हूं, वो दर्शन हो जाता है। तो वो व्यक्त करते हुए भी हो जाता है और प्रत्यक्ष करते हुए हो जाता है। तो असलियत स्वरूप के गुणों के साथ खुद को व्यक्त या प्रत्यक्ष करने के योग्य बनना है कि मैं व्यक्त भी कर सकूं और प्रत्यक्ष देख ले प्रत्यक्ष, ताकि उसको भी भ्रम ना रहे, उसको भी भ्रम ना रहे। ले याद रखो, इसी तरह इस जगत में आत्मतुष्ट व संकल्प रहित बने रहते हुए निर्लिप्तता से जगत कल्याण हेतु अपनी योग्यता व सामर्थ्य पहचानने में समर्थ हो जाओगे। तभी अपने अपनी भक्ति शक्ति के प्रभाव द्वारा अभक्ति से शक्तिशाली हो गए। संतोष और धैर्य आ गया ना, तो शक्तिशाली हो गए। तभी अपनी भक्ति शक्ति के प्रभाव द्वारा कमजोर इंसानों को संभव समदृष्टि की युक्ति के वर्ताव में निपुण बना भ्रष्टाचार से उबार पुनः मानवता अनुरूप शक्तिशाली बनाने का प्रयास सफलता से कर पाओगे। ये परोपकार की बात है। इसी प्रकार अगर ईश्वर की माया रूपी आश्चर्यजनक काम करने वाली असाधारण शक्ति को अपने अधिकृत कर, ये माया रूपी है ना, सारी आश्चर्यजनक है, जगत आश्चर्यजनक है ना। समझ नहीं आ रही क्या है ये? तो ये शक्ति है ना, माया रूपी आश्चर्यजनक काम करने वाली शक्ति है ईश्वर की। इसी प्रकार अगर ईश्वर की माया रूपी आश्चर्यजनक काम करने वाली असाधारण शक्ति को अपने अधिकृत कर स्वतंत्रता से मनुष्यत्व अनुरूप जीवन जीने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हो तो हिम्मत दिखाओ। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मायावी शक्ति आश्चर्यजनक, यही मायावी शक्ति मोह माया का जाल फैला। कौन फैलाता है मोह माया का जाल? यही मायावी शक्ति है, तो ईश्वर की है ना। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मायावी शक्ति मोह माया का जाल फैला मनुष्यों की विवेकशील बुद्धि को छल द्वारा भ्रमित कर जगत में फंसा देती है। ये छलनी है ना, माया छलनी,
माया डंगनी, ये छलकर हमारी विवेक शक्ति को खत्म कर देती है और भ्रमित बुद्धि होकर हम फंस जाते हैं जगत में, अजाल में। कहने का आशय यह है कि ये ही एक जो माया शक्ति है, जादूगर की तरह ख्याल को अविद्या, मिथ्या धारणा व अविचार में उलझा दुराचार व व्यभिचार के मार्ग पर अग्रसर कर देती है, जिसके प्रभाव से मानव जन्म जन्मांतरों तक जन्म मरण के चक्कर में फंस नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता रहता है। समझ आई बात? हमारे साथ ऐसा ना हो, इस हेतु क्या करना है हमें? समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव की पढ़ाई व गुड़ाई कर, ये बार बार कह रहे हैं, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में बताए गए महातप पर युक्ति संगत निर्विघ्न बने रहो। साधना है ना कि ये छूटे ना। वह इस तरह ब्रह्म शक्ति यानी महाशक्ति धारण करने के योग्य बनो। अब वो माया शक्ति है ईश्वर की, अब ये तो महाशक्ति है उसकी, उसके भी ऊपर, उसको काबू में कर सकती है। ब्रह्म शक्ति में से ही तो जा रही है वो, तो ब्रह्म शक्ति तो उसको काबू कर सकती है। अब तभी तो कहते हैं माया स्त्री है आप दी आपो माया दे स्वामी। तो पीछे पीछे माया ही फिरे, जान करे कुर्बानी। उधर से माया डंगनी, माया छलनी। अगर हमारे पास ये शक्ति नहीं है तो उसका वो रूप आता है हमारे सामने। तो अगर हम ये शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म शक्ति, महाशक्ति जिसको कहते हैं, तो माया हो गई ना शक्तिहीन, कमजोर पड़ गई, तो फिर पीछे पीछे घूमती है। ऐसा होने पर विवेकहीनता हट जाएगी। जो अब बुद्धि कमजोर हुई पड़ी है, अकलहीनता, वो हट जाएगी और पुनः ब्रह्म भाव अनुसार अपनी भावना व स्वभाव ढालने में समर्थवान हो जाओगे। ये होगा, अब ये आधार आ गया इस भावना का। ये होगा विचार ईश्वर है अपना आप के भाव से जगत पर अधिकार रखते हुए सब कुछ तद अनुकूल फल की इच्छा न रखते हुए ईश्वर के निमित्त करना। भाई जो भी कर रहे हो आप, आपका है, आप ही करवा रहे हो, मैं नहीं तो जगत तो, मैं तो जगत तो, आप ही आप हो। क्या हुआ? मैं तो जगत तो, आप ही आप हो, बस। तो मेरा तो कुछ नहीं है ना इसमें। मैं भी उसी का, जगत भी उसी का, तो निष्काम है ना। हम समझते हैं कि ये सब सुनने व समझने के बाद अपनी कमजोरियों का आभास हुआ होगा कि निष्काम भाव से कितनी दूर हो। आत्मनिरीक्षण कर लेना ना इसको, निष्काम भाव से कितनी दूर हो, वो दूरी तय कर लो। हुआ होगा और परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हुए उस उद्देश्य, उस श्रद्धेय के साथ बने रहने का निश्चय ले लिया होगा कि अपने मन को उसी में लीन रखना है। मंजूर है?
सो दूरी, अंश और अंशी में दूरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सत्य यह है कि एक है वो। यह होगा विचार ईश्वर है, अपना आप के भाव से जगत पर अधिकार रखते हुए सब कुछ तद अनुकूल फल की इच्छा ना रखते हुए ईश्वर के निमित्त करना। हम समझते हैं कि ये सब सुनने व समझने के बाद अपनी कमजोरियों का आभास हुआ होगा और परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हुए उस श्रद्धेय के साथ बने रहने का निश्चय ले लिया होगा। इस संदर्भ में ये जानो कि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी भक्ति शक्ति के राजे हैं। क्या है? जब वो राजे हैं, हम उनके संग हैं, उनके द्वारे पे हैं, तो हम फकीर कैसे हो सकते हैं? शोभा देता? इसका मतलब है हम द्वारे की चाल नहीं चलते। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी भक्ति शक्ति के राजे हैं। वह इसी कारण सारी सृष्टि में उन हितकारी व तेजधारी की मानता व पूजा होती है। उनकी भक्ति शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके प्रभाव से अब हमारे ऊपर तो हावी हो जाती है ना फुरने की सृष्टि। अब उन पे क्या होता फुरने की सृष्टि, देखना जरा, बताने लगे हैं। उनकी भक्ति शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके प्रभाव से फुरने की सृष्टि तो क्या, मौत भी थर थर कांपती है। फुरने की सृष्टि तो कांपती ही कांपती है। वो उनको लिप्त करने का हिम्मत नहीं जुटा सकती आडंबरों के द्वारा, विषय विकारों को द्वारा, असक्ति के द्वारा, वो उनको लिप्त नहीं कर सकती। यहां तक कि मौत भी कांपती है। वो भी जन्म मरण के चक्कर में फंसा नहीं सकती, कांपती है। इसीलिए अमर नाम है उस दयालु दाता का। अमर नाम है ना। तो उसके पिता के घर होते हुए हम जन्म मरण के चक्कर में चले जाए, तो कपुत्तर मत बनो। उनकी भक्ति शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके प्रभाव से फुरने की सृष्टि तो क्या, मौत भी थर थर कांपती है। यहां तक कि कुल नाशक अहंकारी रावण का अहंकार भी उनके बल के सामने कमजोर साबित हुआ। कमजोर साबित हुआ ना। अतः ये समझ लो कि अपने ख्याल को ऐसे शक्तिवान परमपिता और दाता द्वारा बताई गई युक्तियों के संग जोड़े रखते हुए विचारवान बन जीवन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य सहजता से सिद्ध कर सकते हो। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी जानो कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार ध्यान को ईश्वर में स्थित रखते हुए अपने यथार्थ निज स्वरूप को मन या ख्याल में उतारने के लिए व सच्चाई धर्म के रास्ते पर ठीक बने रहे ग्रस्त धर्म को नियम व नीति अनुसार निभाने के लिए आवश्यक हर कर्म जो भी है इच्छा रहित भक्ति भाव से करने का विधान अपनाओ। यही विधान है। याद रखो, जो भी मनुष्य अपने जीवन के सब कर्तव्य इस सिद्धांत के अनुसार
अपनाने के योग्य बन जाता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? निष्काम भाव। कौन से सिद्धांत के अनुसार? गृहस्थ धर्म के हर कर्तव्य निभाना है निष्काम भाव के अनुसार। याद रखो, जो भी मनुष्य अपने जीवन के सब कर्तव्य इस सिद्धांत अनुसार अपनाने के योग्य बन जाता है, वह सुप्त अवस्था में से जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। वो जाग जाता है, वो जागृत इंसान होता है, फुल्ली कॉन्शियस इंसान होता है। और यही चैतन्यता उसके मन की शांति व आनंद का हेतु होती है। इस प्रकार वह कुदरत प्रदत्त संतोष धैर्य रूपी शक्ति पर यथा एक रस बना रहे, सच्चाई धर्म के रास्ते पर निष्कामता से बना रह पाता है। तभी तो वह भक्ति और शक्ति का प्रतीक किसी कारण भी सच्चाई धर्म के रास्ते से नहीं भटकता, वह मानवीय चलन पर सुदृढ़ता से डटा रहता है। तात्पर्य यह है कि उसका मन सांसारिक प्रभावों से रोमांचित होकर इधर उधर नहीं उड़ता, रोमांचित नहीं होता ना, इधर उधर नहीं उड़ता। और इस प्रकार अंतःकरण की स्वच्छता के कारण सत्य सदा उसके दृष्टिगोचर रहता है, सत्य प्रकाशित रहता है उसके हृदय में। यह अपने असली स्वरूप पर स्थिर बने रहे, अपने मन को वश में रखते हुए शांत व अफुर अवस्था को प्राप्त हो, ईश्वरीय हुक्म अनुसार सब कुछ सहजता से कर पाने की बात होती है। इससे उस पराक्रमी के स्वभाव का टेम्परेचर सदा सम रहता है और वह अपने जीवन काल में परोपकार कमाता हुआ यश और कीर्ति को प्राप्त होता है। वह अन्य कुरस्ते पड़े हुए सज्जनों को भी क्या होता है? अन्य कुरस्ते पड़े हुए सज्जनों को भी क्या करता है? संभव समदृष्टि का रास्ता बताता है। अपने तक सीमित नहीं रखता, अपना अच्छा हुआ तो दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए ना। बच्चों को भी ये नहीं कि माँ ही बच्चों को डुबो दे, ऐसी बहुत माएँ हैं जो बच्चों को डुबो देती हैं। माता पिता बहुत हैं ऐसे। इससे उस पराक्रमी के स्वभाव का टेम्परेचर सदा सम रहता है और वह अपने जीवन काल में परोपकार कमाता हुआ यश और कीर्ति को प्राप्त होता है। वह अन्य कुरस्ते पड़े हुए सज्जनों को भी संभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव के वर्ताव में निपुण बना रास्ते पर लाने का यत्न सफलतापूर्वक करने में सक्षम होता है। इस प्रकार वह भक्ति प्रबल व शक्ति ताकतवर होने के प्रभाव से संकल्प स्वच्छ, जीवा स्वतंत्र व दृष्टि कंचन रख पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो सत्य उजागर हो गया। अगर ये हो जाता है तो सत्य उजागर हो गया। अब जब ये योग्यता हो जाती है तो हम ईश्वर के सुपुत्र होते हैं, सुपुत्र होते हैं ना। तभी तो वह उच्च बुद्धि उच्च ख्याल इंसान कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या हम सब ऐसा ही मनुष्य बनना चाहते हैं? हाँ जी, तो फिर बनना पड़ेगा ना। तो हमें याद रखना होगा
अब ध्यान से सुनो, सीधे हो जाओ। बनना चाहते हैं तो हमें याद रखना होगा, सच जानना है। क्या याद रखना है? झूठ अंधेरा है। क्या बोला हमने? कहने का मतलब क्या है कि सच पे बने रहना है, झूठ नहीं अपनाना। सच पे बने रहने से विवेकशील रहोगे, झूठ अपनाने से विवेक शक्ति क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सच जानना है, झूठ। और इसी तथ्य अनुसार ही घर परिवार में सच के बर्ताव में सुदृढ़ता से बने रहे, यही संदेश कुल दुनिया तक फैलाना है। समझ आ गई सबको बात? है जी? ताकि सभी इंसान धर्म के महान रास्ते पर बने रहे, जगत पर विजय प्राप्त करने के योग्य बन सकें और एकता व एक अवस्था में बने रहें। तो सतयुग आ गया। याद रखो, ऐसा महान मनुष्य बनने यानी अपने धर्म पर खड़े रहने के लिए कर पाओगे? धर्म पर खड़े रहने के लिए कर पाओगे? तन मन धन का त्याग भी करना पड़े तो वह भी प्रसन्न चित्ता से करना है। तन जाए तो जाए, धर्म नहीं हारना। तन का मोह छोड़ोगे तभी होगा। धन का ही नहीं छूटता तो तन का तो ठीक है, सो छोड़ देना, एक ही हिम्मत दिखाओ। तो वह भी प्रसन्नचित्ता से करना है। इस संदर्भ में जानो कि यही धर्म का निष्काम यानी संकल्प रहित रास्ता है। यह संकल्प रहित रास्ता है, निष्काम रास्ता सतयुग का चलन है। सतयुग में संकल्प नहीं होता, त्रेता में संकल्प उगता है तो रोना झुकना शुरू हो जाता है, फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि निष्कामता छूट जाती है, स्वार्थता आ जाती है, द्वैत द्वेष का भाव जन्मता है, घर कर जाता है। तो निष्काम भाव से क्या होगा? संकल्प रहित रास्ता है, जिस पर बने रहते हुए मनुष्य किसी प्रकार भी कुरुसता नहीं अपना सकता और सदा मनुष्यत्व के आधार, मनुष्यत्व का आधार क्या है? ब्रह्म भाव। बोला करो, मनुष्यत्व के आधार क्या आधार है? में बना रह पाता है, वो आधार ना छूटे। नहीं तो मनुष्य बन के ही भी गिर जाओगे धर्म से, अगर वो भाव छूट गया तो। गिर रहे हैं लोग। जानो, इसी कार्य सिद्धि के लिए प्रचलित बाल अवस्था के कई प्रकार के कमजोर भक्ति भावों से हट युवावस्था के शक्तिशाली भक्ति भाव अनुसार जीवन में सब कुछ करने के काबिल बनने व सबको बनाने हेतु ही सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के हुक्म अनुसार सतयुग दर्शन वसुंधरा पर संभाव समदृष्टि का सकूल खोला गया है। इस महान भक्ति भाव को अपनाकर कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर ओजस्वी बन सकता है
वह शक्तिशाली बन सकता है, ओजस्वी भी बन सकता है, शक्तिशाली भी बन सकता है। वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर स्थिर बने रहने का पराक्रम दिखाने के योग्य बन सकता है। तो है ना ये सबके हित की बात, सबके हित की बात है। हाँ जी। तो इसे अपने सबसे श्रेष्ठ बनने की बात मानो और अविलंब संभव दृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव अपनाकर वर्ताव में लाना आरंभ कर दो। इस तरह सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर बने रहने जैसा महान कार्य सिद्ध करने में सफलता प्राप्त करो। क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ सबको कह रहा है कि क्या कह रहा है? सजनों तुसा बालक नहीं नादान। चक अपने को देखो और अकल में आओ। कितनी कितनी शिक्षाएं देते हो गलत मलत सबको। खुद को शिक्षा दो, बच्चे थोड़ा हो। सजनो तुसा बालक नहीं नादान हो, तुसा हुन नौजवान। तो नौजवान यो अवस्था की भक्ति अपनाओ और बने रहो जवान। क्यों बूढ़े होते हो? कमजोर क्यों होते हो? नौजवान बने रहो, युवावस्था की भक्ति अपनाकर। बाल अवस्था की भक्ति तो दूसरे के अधिकार में रहने की बात है, बच्चे जैसे रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? पालो आत्मज्ञान, पाओ विश्राम। सजनों पाओ विश्राम। तो आत्मज्ञान चल रहा है ना, तो ये मंजूर है। अब हमने कल भी पूछा था, एक छोटा सा सवाल पूछने लगे आपसे। कल बीएड के बच्चों से पूछा था, क्या किसी से भी ऐसी भूल होती है कि वो ईश्वर का विरोध का प्रतीक हो? ऐसी भूल होती है जो ईश्वर का विरोध का प्रतीक हो, कि आप ईश्वर का विरोध कर रहे हो? होती है कभी? हाँ हाँ, नहीं होती ना, ऐसी भूल कभी नहीं होती। हाँ जी, जो ईश्वर का विरोध कर रहे हो। होती है भी ना? होती है, होती है। और किससे होती है? नहीं होती? डर लगता है सच कहते हुए। अरे होती है तो हाँ कहो, नहीं होती तो ना कहो। अब कुछ घटित ऐसा हो रहा है ना, तो सबको तो बचाना है ना। अब जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, तो सब बाकियों को तो बचाना है ना, तभी पूछ रहे हैं। ऐसी भूल होती है? हाँ, नहीं होती ना? हाँ, नहीं होती। जिनसे नहीं होती जरा हाथ खड़ा करना। अब हम बताते हैं क्या होता है, ईश्वर का विरोध क्या होता है। ईश्वर
सत्य है, मानते हो? और सत्य ही ईश्वर है। अब जब हम सत्य पे मजबूत हैं तो हम ईश्वर का हुक्म मान रहे हैं। जहां हम झूठ बोलते हैं वो ईश्वर का विरोध है। हम हुक्म नहीं मान रहे। जहां हम क्रोध करते हैं वो ईश्वर का विरोध है। जहां हम लोभ मोह में चले जाते हैं ईश्वर का विरोध है। हमने मोह जगत से लगा लिया, मोह शरीरों से लगा लिया, बंधनों से लगा लिया, तो एक तरफ ही तो रहेंगे ना। ईश्वर का विरोध है। हमने अपनी पार्टी बना ली। ऐसी पार्टी फैलती जल्दी है, बीमारी पूरे घर को ही ले डूबती है। घर मत वाले पूरे गांव हो तो गांव को जहां भी संपर्क होता है उनको ले डूबती है। अगर माता पिता में ये बीमारी है तो बच्चों तक पहुंच गई। बच्चों में है तो उनके और जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, वहां तक पहुंच गई। तो ये अपने आप में षड्यंत्र होता है। जो होता है ना, राजा महाराजे होते हैं तो उनके बच्चे ही वो अपना उनके राज्य हथियाने के लिए करते हैं ना, अपना टीम बना लेते हैं। तो अगर, और इसमें सबसे बड़ा विरोधी जो अपना नाश तो करता ही है, सब कुल का नाश करता है, वो अहंकारी होता है। वो कुल को ही ले डूबता है। अब परिवारजनों को तो साथ देना पड़ता है। रावण की पत्नी को साथ देना पड़ा। उसने अपना धर्म निभाने के लिए किया। वो तो एक मिसाल है ना, अनेक अनेक असंख्य मसाले हैं ऐसे। वो साथ होता है ना, गेहूं के साथ गुण को पिसना पड़ता है, वो साथ पिस जाते हैं। तो जब पिसता है तो फिर तो पीड़ा होती है ना। सो ये होता है विरोध। इसलिए हमें सत्य पे बने रहना है और धर्म के रास्ते पर चलते हुए निष्काम कर्म करना है। ये हमारी साधना है। इसको ध्यान रखना है, इस पे ध्यान देना है। और ये हमारा ध्यान है, इस पे ध्यान स्थिर रहे, इस साधना पे, कि ये साधना उपासना समझ लो, ये हमारी कमजोर ना पड़े। नहीं तो राक्षस आपका जीवन यज्ञ भंग कर देंगे। भंग कर देंगे ना। अरे कुरस्ते पे चढ़ाने वाले तो कितने लोग हैं, कितने अनगिनत संसार में लोग हैं कुरस्ते पे चढ़ाने वाले। वो आपको लपेट के ले जाएंगे कमजोर हुए तो। अपने सत्य से आप गिरे तो वो लपेट के ले जाएंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। ले जाएंगे। जाना चाहते हो? है? अरे सुख तो मिलता है उसमें, ऐसी क्या बात है। पक्का अब विरोध करना? ऐसा कर मत करो।
ऐसा मत करो, जो कुदरत कह रही है वही करो और वही करने दो। सहनशील बनो। जब करने भी नहीं देते, करते भी नहीं, तो बड़ा अजीब लगता है हमें। या तो करो या फिर करने दो। बहुत अजीब लगता है। वो परिस्थिति इतनी गंभीर होती है कि हम कह ही नहीं सकते। अब निष्काम रास्ते पे चलने का निश्चय हो गया? तो फिर खड़े हो जाओ। सीधे हो। इस संदर्भ में अगर अकलमंद नाम कहा विश्राम पाना चाहते हो तो आओ सब मिलकर नेक नियति से ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमें समझ आ गया है, हमें समझ आ गया है कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमें समझ आ गया है, हमें समझ आ गया है कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, हमारे समुचित बल, हमारे समुचित बल, बुद्धि, बुद्धि व चारित्रिक सुंदरता का, व चारित्रिक सुंदरता का और कोई आधार नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमें समझ आ गया है, हमें समझ आ गया है कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, कि ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, हमारे समुचित बल, बुद्धि व चारित्रिक सुंदरता का, हमारे समुचित बल, बुद्धि व चारित्रिक सुंदरता का और कोई आधार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः अभी तक जगत को, जीवन आधार मानते हुए, जीवन आधार मानते हुए, आपके प्रति विमुखता की जो भूल, विमुखता की जो भूल व गुस्ताखी हमने की, अतः अभी तक जगत को जीवन आधार मानते हुए, आपके प्रति विमुखता की जो भूल व गुस्ताखी हमने की, उसे क्षमा करो, उसे क्षमा करो जी। वह हमें पुनः अपने संग रखना स्वीकारो जी, ताकि हम समझदारी से युवावस्था के भक्ति भाव में स्थिर रह निष्काम कर्म करने के योग्य बने। हे परमेश्वर, इस संदर्भ में हम ये भी जान गए हैं कि अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति, हे परमेश्वर, इस संदर्भ में हम ये भी जान गए हैं कि अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों में आपके ज्ञान, गुण व बल रूपी सुंदरता से आपके ज्ञान, गुण व बल रूपी सुंदरता से ही हम आप जैसी सुंदरता के प्रतीक बन, नेकी के काम करते हुए अच्छे व नेक इंसान कहला सकते हैं। इस प्रकार हम अपना घर सतयुग बना आत्मीयता अनुसार जगत में विचरने के साथ साथ परम
भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहना जी। इसलिए हे परमेश्वर हमारे साथ बने रहना जी। चलो ठीक है, चलो। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में आने हेतु इस शांति शक्ति की प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी। शीश अर्पण करो जी।